नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में आपके साथ हूं पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कौन सा पत्ता मुनाफा बढ़ाएगा? कौन सा पत्ता तरक्की दिलाएगा? कौन सा पत्ता सेहतमंद बनाएगा? कौन सा पत्ता किस्मत चमकाएगा? जानिए चमत्कारी पत्ते के चमत्कारी उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, आज हम ऐसे चमत्कारी पत्ते की बात करेंगे जो आपकी हर परेशानी को दूर करेगा और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। जी हाँ, केले का पत्ता। वो चमत्कारी शक्तियां हैं इस केले के पत्ते में जो आपको जीवन का हर सुख दे सकती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक मामूली सा पत्ता कैसे हमारी अलग अलग परेशानियों को दूर करके जीवन में खुशियां ला सकता है। तो ये खास जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। अब अपने विषय पर लौटते हैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस चमत्कारी पत्ते की जो आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर आपके घर पर है, विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से आपको या आपके परिवार को ढेरों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में केले का पत्ता, जी हाँ, केले के पत्ते से जुड़ा कौन सा उपाय है, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, हम बात कर रहे हैं चमत्कारी पत्ते की और वो है केले का पत्ता। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप संसार में आए हैं तो नाना प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसमें एक परिस्थिति होती है कि कुछ लोग बेवजह आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। आपकी प्रगति देख करके, आपका पुरुषार्थ देख करके, आपकी यश कीर्ति देख करके, आपका धन दौलत देख करके लोगों के मन में ज्वेलसी होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है और वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है या किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, कोई आदमी आपके घर में आते हैं और उन लोगों के जाने के बाद आपके घर में विपत्तियां शुरू हो जाती हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके घर पर बहुत तेज लोगों की हाय और नज़र दोनों लगती है। आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई है, चेहरे पर हंसी ही नहीं रहती है, चेहरा एकदम काला पड़ा रहता है, सेहत खराब रहती है, हर काम में विघ्न उत्पन्न होता है। तो भैया, एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहूँगा। शनिवार को लाल चंदन घिस लीजिए। लाल चंदन की लकड़ी पंसारी के दुकान से खरीद करके उसको पत्थर पर घिस करके थोड़ा सा चंदन एक कटोरी में उठा के रख लीजिए और केसर को भी घिस लीजिए और हल्दी को भी घिस लीजिए। उस थोड़ी सी आधे चम्मच शहद डाल दीजिए और सब चीज़ों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद एक सुंदर सा केला का पत्ता, उसे चौकोर काट करके उस पर भैरव यंत्र बना दीजिए। भैरव यंत्र यंत्र संग्रह नाम की पुस्तक में आपको मिलेगा, या भैरव उपासना पद्धति की जो किताब है उसमें आपको भैरव यंत्र बना हुआ मिलेगा। उसके अनुरूप आप भैरव यंत्र बना करके उसका गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए और बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करिए। बटुक भैरव स्तोत्र क्या है? ओम कर कलित कपाल कुंडली दंडपाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्याद विघ्न विक्षेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम। ओम बंग बटुकाय नमः, बटुक भैरवाय नमः। तो बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करने के बाद केले के पत्ते पर जो आपने यंत्र बनाया है, इसे भैरव जी के चरणों में रख करके भैरव मंदिर में प्रार्थना करिए और केले के पत्ते पर बने यंत्र को घर ले आइए और इसे अपने पूजा स्थान में पूर्व दिशा में स्थापित कर दीजिए और इसकी नित्य पूजा करिए। 21 दिनों तक लगातार पूजा करने से बड़ी शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। बड़े से बड़े नज़र दोष और बड़े से बड़े अभिचार भी समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, तो अब आपको लगता है कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपको मुश्किलें आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी पाने में आपको मुश्किलें आ रही हैं, तो इसके बारे में भी चमत्कारी उपाय केले के पत्ते से क्या कुछ हो सकते हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटियाला से पारस है फोन लाइन पर। आप पूछिए पारस जी सवाल। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय माँ विंध्यवासिनी, अपना नाम बताओ। हाँ जी, मेरा नाम रजनी है, मैं पारस की मम्मी हूँ। मैं पारस के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 2004, रात को 11:05 के। जी। वो विदेश जाकर पंडित जी कोर्स कर रहा है बिजनेस का, और उसका आगे कैसा रहेगा, नौकरी वगैरह उसकी कैसी होगी, उसके बारे में जानना है। और मुझे अपने पति के बारे में भी जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1968। और पंडित जी उनके पैसों को नुकसान बहुत होता है, दोनों बारे में प्लीज बताइए जरा कुछ। चलिए, सही बात तो ये है कि आपके पुत्र का भविष्य तो बिल्कुल ठीक है। उनकी नौकरी ठीक रहेगी, उनकी कमाई ठीक रहेगी, उनका व्यवसाय ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। अभी पूर्ण रूपेण भाग्योदय नहीं हुआ है। अभी तो 19 साल की उम्र है। पूर्ण रूपेण भाग्योदय होने में 27वें साल तक का समय का इंतजार करना पड़ेगा। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। आपके पति भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इनके कार्य में बहुत व्यवधान आ रहे हैं और अब इनके स्वास्थ्य में भी गिरावट के संकेत हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या इन्हें हो सकती है। ऐसे में इनको चाहिए कि रोज़ योग और प्राणायाम करें, मंगलवार का व्रत करें, फलाहार करें और हनुमान जी की उपासना करें, जिससे इनका जीवन ठीक रहे। बाकी अर्थतंत्र, आर्थिक व्यवस्था तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से गायत्री हैं फोन लाइन पर। पूछिए गायत्री जी अपना सवाल। हेलो पंडित जरा जी, जोर से प्रणाम। बोलो बेटा। हाँ पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। हाँ पंडित जी, मेरे हस्बैंड के नाम पर पूछना चाहती हूँ और बेटा का नाम पर पूछना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड के नाम है धीरेश, उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/3/1970, जी जो रात को 12:23 पर। जी जी। और भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर। और मेरा बेटा का जन्म है 2/1/2007, दिन में 2:12 कटक में। मेरे हस्बैंड का फ्यूचर, मतलब उनका जो कैरियर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। बहुत मेहनत करते हैं हस्बैंड, मगर उनका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता, अच्छा से फैमिली नहीं चलता है। और मेरा बेटा का कैरियर, उसका फ्यूचर प्लीज थोड़ा देखिए। देखो, बहुत ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पति भाव के स्वामी से द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी शनि और बुध हैं। बृहस्पति से इनका इत्तेसाल नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि आपके पतिदेव अब 53 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक आजीविका के क्षेत्र में और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं हो पाए हैं। मेहनत तो करते हैं, कोई दुर्गुण भी इनके अंदर नहीं है, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पतिदेव का भाग्य साथ दे, तो आपको एक स्फटिक का श्रीयंत्र, एक दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में स्थापित करना चाहिए। पीतल की थाली में स्फटिक का श्रीयंत्र रख करके उसको दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी बारी बारी से शंख में डालकर अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करना चाहिए और फिर शुद्ध जल से श्रीयंत्र को धोकर चांदी की कटोरी में लाल कपड़े पर स्थापित करना चाहिए। गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए। कपूर से आरती करनी चाहिए। काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ये उपाय अगर आप रोज़ करना शुरू कर दें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 3 साल के बाद आपके घर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान रहेंगी और आपके परिवार में कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, तो इस विषय में तो ये कहना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है।
पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। अब ये 16 साल का हो गया है, लेकिन पढ़ाई में जितना अच्छा करना चाहिए उतना अच्छा नहीं कर रहा है। और पढ़ाई में अच्छा करे इसके लिए इससे कहिए कि रोज़ गणेश चालीसा का पाठ किया करे और बुधवार के दिन गायों को थोड़ी सी मूंग भिगो करके बुधवार को गायों को मूंग खिलाया करे। इससे इसके पढ़ाई में इसकी लगन बढ़ेगी और ठीक से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात आपके वैवाहिक जीवन को लेकर, यानी अगर आपको मनचाहा जीवन साथी पाने में मुश्किलें आ रही हैं या फिर शादी हो गई है लेकिन बेवजह झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो केले के पत्ते से जुड़ा कौन सा वो महा उपाय है, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहे, सुख शांति बनी रहे, केले के पत्ते का क्या महा उपाय है? प्रायः कुंडली के 12वें भाव में, प्रायः कुंडली के 7वें भाव में जिनके बृहस्पति होता है, उन लोगों के विवाह में देरी होती ही होती है। अगर वो उच्च का न हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो और ख़ास करके पापग्रहों की राशि में हो तो विवाह में बहुत विलंब होता है। ऐसे लोगों का विवाह 32 वर्ष की उम्र के बाद होता है और 32 वर्ष की उम्र तक जब लड़कियों की शादी नहीं होती है तो माता पिता की हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि शादी न होने का जो दर्द होता है वो पिता को महसूस होता है, माता को महसूस होता है, बच्चे को नहीं महसूस होता है। उनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके भी बच्चे के विवाह में नाना प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, रुकावट आ रही है, वैवाहिक जीवन में विवाह हो गया है और कलेश बढ़ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप लाल चंदन की लकड़ी खरीद कर उसको पत्थर पर घिस करके उसका चंदन उठा करके एक कटोरी में और केसर को भी घिस करके, हल्दी को भी घिस करके, उस शहद के साथ उसका घोल बना करके मंगलवार के दिन केले का पत्ता साफ सुथरा काट करके और उसके ऊपर आपको विष्णु यंत्र बनाना चाहिए। अगर विष्णु यंत्र आप नहीं बना सकते हैं तो केवल ओम लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ओम। इसी में भगवान विष्णु हर समय रहते हैं। एतद्वय अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ये ओंकार ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। ओम लिख दीजिए और एक मंत्र, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार जप करिए और जप करते हुए आपको चाहिए कि उस यंत्र पर जितने बार आप जप करिए उतने बार उस यंत्र पर पुष्प और रोली का जो है थोड़ा थोड़ा अंश जो है गिराते रहिए और भगवान विष्णु के चरणों में केले के पत्ते पर बना विष्णु यंत्र रखिए। केले के पत्ते पर बने विष्णु यंत्र को घर में उत्तर दिशा में स्थापित करके 40 दिनों तक लगातार उसकी पूजा करिए। उसके बाद उसको जल में विसर्जित कर दीजिए। इससे विवाह में आ रही देरी भी ठीक होगी और घर में अगर सुख का अभाव है तो घर में सुख संपन्नता भी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वजह अगर आप पर बार बार झूठे आरोप लग रहे हैं जिस वजह से आपको कानूनी दांवपेच से दो चार होना पड़ रहा है तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि आज केले के पत्ते से जुड़े आपको तमाम चमत्कारी उपाय आपकी हर मुश्किल किस तरह से आसान करेंगे और सभी मनोकामनाओं को कैसे पूरा कर देंगे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं केले के पत्ते से जुड़े उस चमत्कारी उपाय की जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और हर मुश्किल से आपको बाहर निकालेगा। पंडित जी बताइए क्या उपाय इसके लिए? देखो, जिसकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र तीसरे भाव में होते हैं या जिसकी कुंडली में शुभग्रह छठे भाव में होते हैं, ऐसे लोगों को बिना वजह के दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और जिन लोगों का सूर्य कमजोर है, जिन लोगों का चंद्रमा पापक ग्रहों से पीड़ित है, ऐसे लोगों का निसंदेह आत्मबल कमजोर हो जाता है। ऐसे लोग सच बात को जानते हुए भी सही जगह पे नहीं बोल पाते हैं, हेजिटेशन, संकोच के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण हर काम में असफलता मिलती है और जीवन बोझ बन जाता है। तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा,
अगर आपको श्री राम यंत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर श्री राम यंत्र आपको नहीं मिलता है तो राम नाम से बढ़ करके इस संसार में कुछ है ही नहीं है। आप केवल राम लिख दीजिए केले के पत्ते पर और उसकी पूजा करिए। यंत्र की पूजा से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सफलता मिलेगी। राम यंत्र की पूजा से जीवन में सुख शांति का वास होगा। लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बनाकर सोमवार को केले के पत्ते पर राम यंत्र बनाना चाहिए। राम यंत्र नहीं बनाने आता है तो राम लिख दो, इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। और मंदिर जाकर के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर दीजिए। केले के पत्ते पर जो राम नाम आपने लिखा है उसको उत्तर दिशा में स्थापित करके रोज पूजा करिए। और एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग राम नाम का अजपा जप 12,000 रोज करते हैं और 1 वर्ष तक लगातार करते हैं, उन्हें प्रभु श्री राम का साक्षात दर्शन होता है। सूरज की गति बदल सकती है, लेकिन ये मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती है। अगर अजपा जप अंदर जाती हुई श्वास पर रा और निकलती हुई श्वास पर म, अंदर जाती हुई श्वास पर रा, निकलती हुई श्वास पर म, रा म, इस तरह से तुलसी या रुद्राक्ष की माला पर 12,000 मंत्रों का नित्य जप करें। एक वक्त में आहार लें, सायंकाल आहार लें, दिन भर फलाहार पर रहें, सांसारिक कर्मों से विरत रहें। 1 वर्ष माने 12 महीने ये साधना करने के बाद प्रभु श्री राम स्वयं ऐसे जातक को साक्षात दर्शन देते हैं, इसमें संदेह नहीं। और ऐसा जातक रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण हो जाता है और उसका दर्शन करने से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन ये अजपा जप होना चाहिए, श्वास पर जप होना चाहिए, और आपका ध्यान हर समय उसी नासिका के अग्र छिद्र पर होना चाहिए जिस नासिका से स्वर चल रहा हो। अगर बाईं नाक से श्वास चल रही है तो बाईं नाक के छिद्र पर, दाहिनी नाक से सांस चल रही है तो दाहिनी नाक के छिद्र पर ध्यान करके रा से श्वास को भरेंगे, म से श्वास को निकालेंगे, रा म। एक माला बढ़ जाए, एक दाना बढ़ा दीजिएगा माला में। ऐसे 108 दाने की माला 12,000 मंत्रों का जप पूरे दिन में करना है। लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता है इसमें। और दिन में फलाहार करिए, सायंकाल अल्प भोजन कीजिए और एकांत में शयन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। मिथ्या, झूठ और सांसारिक कर्मों से अपनों को दूर रखिए। कलयुग में सिर्फ 1 वर्ष में प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं, इसमें कोई संशय की गुंजाइश है ही नहीं है। आप ऐसा करके देखिए। राजा बाबा जो विजयपुर एक स्थान है मिर्ज़ापुर जनपद में, वहाँ वो जंगल में साधना करते थे और उनको कहते हैं प्रभु की सिद्धि थी। राजा विजयपुर आज के 150 साल पहले सिंह पर बैठ करके उनसे मिलने जा रहे थे और राजा बाबा के पास कोई साधन नहीं था। राजा बाबा ने जिस पत्थर पर वो बैठे थे उस पत्थर से कहे कि चलो तुम जरा राजा साहब की अगवानी करो, और पत्थर उड़ करके चलने लगा और वो मतलब कि राजा की अगवानी के लिए आए। राजा नतमस्तक हो गया, राजा बाबा का शिष्य बन गया। आप जानते हैं आज भी राजा बाबा की समाधि है और आज भी वहाँ जा कर के लोग जप तप साधना करते हैं। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो लोग राम नाम का 12,000 अजप करते हैं 1 वर्ष तक, निश्चित रूप से उन्हें प्रभु अपना दर्शन देते हैं। ये केवल मेरा मंतव्य नहीं है, एक बहुत बड़े साधक की बात है जिसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन करनी है और इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी पाना है, तो केले के पत्ते पर कौन सा यंत्र बनाना चाहिए, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, कौन सा महायंत्र, महा उपाय इसके लिए?
कहते हैं कि यस्यास्ति वित्तम सनरो कुलीनः स पंडितः सचैव वक्ता। ये कलयुग है, इसमें जिसके पास पैसा है ना, उसके लाख अवगुण छिप जा रहे हैं। लक्ष्मी तेरे ओट में अवगुण छिपे अनेक। क्या कहावत है? लक्ष्मी तेरे ओट में अवगुण छिपे अनेक। मतलब धनवान व्यक्ति की दो चार गंदगियां भी लोगों को नहीं दिखाई देती। आपकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, कहीं अगर पैसा लगाएं तो उसका आपको समुचित लाभ मिले, सुख समृद्धि के साधन बढ़ें, तो ऐसे में आपको बुधवार को केले के पत्ते पर लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बनाकर कुबेर यंत्र बनाना चाहिए। बेल के पेड़ के नीचे, बेलपत्र जो होता है ना, उसके पेड़ के नीचे बैठ करके यंत्र को हाथ में पकड़ करके, बाएं हाथ में पकड़ करके और दाहिने हाथ से ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम कुबेराय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। केले के पत्ते पर बने कुबेर यंत्र को तिजोरी या गले में स्थापित करके पूजा करना चाहिए। इससे धन के सचिव कुबेर जो हैं, उनकी कृपा से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और बेकसूर होने के बाद भी जो लोग कानूनी मामलों में बुरी तरह फंसे हैं या जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ऐसे लोगों को केले के पत्ते पर कौन सा यंत्र बनाना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखो, बेवजह के कानूनी मामलों में आप अगर फंसते जा रहे हैं, ज़्यादा कर्ज के कारण आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो आपको लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बनाकर मंगलवार को केले के पत्ते पर हनुमान यंत्र बनाना चाहिए और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर शत्रु बहुत मजबूत है, जिसका आप बाल बांका नहीं कर सकते हैं, तब तो आपको इस यंत्र के सामने लांगूल स्तोत्र का 108 पाठ करना चाहिए। लांगूल स्तोत्र हनुमान जी की ऐसी उपासना है जो सहस्रा बाहु जैसे शत्रु का भी मदमर्दन कर सकती है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन लांगूल स्तोत्र इतने कठिन संस्कृत में लिखा हुआ है कि बिना वैदिक ब्राह्मण के उसको साधारण पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। वो पूर्ण रूपेण वेद की ऋचाओं की तरह क्लिष्ट और कठिन है। इसलिए उसका पाठ करने के लिए बहुत योग्य विद्वान का होना जरूरी है। अगर किसी योग्य विद्वान से आप 108 बार लांगूल स्तोत्र का पाठ मंगलवार के दिन करवाएं, तो चाहे जितना बड़ा आपका शत्रु होगा वो नतमस्तक हो जाएगा और आप शत्रु पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से संजू हैं फोन लाइन पर। संजू जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ जी पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, मैं संजू के बारे में पूछ रही थी, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। अपना नाम बता दो। मेरा नाम सरोज है जी। पंडित जी। हाँ, बोलो। हाँ पंडित जी, ये कोई काम करता है, इसका कोई काम नहीं बनना है इस लड़के का। तो चलिए, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सरोज बुध है और उससे दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। अभी आपका बेटा अपनी योग्यता के अनुसार किसी काम का चयन ही नहीं कर पा रहा है। आपका बेटा अपनी योग्यता के अनुसार किसी काम का अभी निर्धारण ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसे किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मिल करके उसे परामर्श ले करके तब काम शुरू करना चाहिए, तब सफलता
मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है ईमेल कुंडली विजेता जानने की। तो पंडित जी, आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं अल्मोड़ा उत्तराखंड की रहने वाली है मृणाल पांडे, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपनी सेहत के बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं पंडित जी। नाम है इनका मृणाल पांडे, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 21 नवंबर 1989, टाइम ऑफ बर्थ है 2:31 दोपहर के, और जगह है इनकी लखनऊ, जन्म स्थान। और पंडित जी, इनका सवाल है कि ये बहुत सालों से इनकी सेहत काफी खराब रही है और इन्हें पेट में अल्सर की बीमारी पिछले 3 सालों से है। आगे इनकी सेहत कैसी रहेगी? देखो ऐसा है बेटा, इनकी जन्म कुंडली जो है ये 21 नवंबर 1989 को रात 2:31 पे लखनऊ में पैदा हुई हैं। इनकी कुंडली कन्या लग्न की और सिंह राशि की कुंडली है। मघा नक्षत्र के मूलों में ये पैदा हुई है और सूर्य इसका व्ययस हो करके तृतीय भाव में बैठा हुआ है। ये पिछले 6 सालों से पेट के रोग से पीड़ित है और इसके पेट की बड़ी आंत में फफोले पड़ते हैं जो फूट जाते हैं और जिससे मतलब कि टॉयलेट के साथ ब्लीडिंग होती है। इसके लिए इसको किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। और चंद्रमा केतु के अंतर्दशा में 30 जुलाई 2023 से आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये आयुर्वेदिक दवाओं का अच्छी ढंग से सेवन करना शुरू करें और अपने खान पान में परहेज करें, गर्म चीज़ों को खाना और स्पाइसी चीज़ों को खाना बिल्कुल छोड़ दें, तो कुछ दिनों के अंदर ही इन्हें राहत मिल जाएगी और ये पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं जबलपुर से, राधा। पूछिए राधा जी सवाल। हेलो। हाँ बोलिए। गुरुजी, मेरी बिटिया 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बिटिया का जन्म है 18/6/2007, दिन सोमवार, जन्म समय 5:04 का। गुरुजी, इनकी राशि कौन सी कहलाएगी और इसका भविष्य कैसा रहेगा? ये 10वीं क्लास में गई है। और राधा की तुला राशि से सब कुछ। आपका नाम राधा है, बिटिया का क्या नाम है? प्रार्थना यादव। प्रार्थना के हिसाब से कन्या राशि बनती है। कन्या राशि के हिसाब से इनके मतलब कि जो है बाकी सामाजिक सांसारिक जीवन का विचार करिए। जब विवाह करना हो तो इनके जन्म राशि नाम के हिसाब से कुंडली का मेलापक करवाइए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, लखनऊ से निधि हैं फोन लाइन पर। निधि जी सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए निधि। पंडित जी, हमें अपने बेटे के बारे में पूछना है। इसका जन्म है 23 मार्च सन 2010, रात 11:45। ये बहुत जिद्दी, गुस्सा इसको बहुत आता है, चिड़चिड़ा बहुत है, किसी की बात नहीं सुनता है, पढ़ता नहीं है और इसका थोड़ा मेंटल डेवलपमेंट भी कम है, आउट ऑफ कंट्रोल है बिल्कुल। और बड़ा वाला बेटा हमारा 17 मई 2005 सुबह 5:52 पे हुआ है। इसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसका भविष्य कैसा रहेगा? आगे क्या करेगा ये? देखो, दोनों बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में शिववास का मुहूर्त देख करके महीने में एक बार रुद्राभिषेक कराना शुरू करिए। भगवान शिव की कृपा से ही आपके दोनों बच्चों में सुधार होने की संभावना है, क्योंकि आपका पुत्र भाव दूषित है। आपके पुत्र भाव में पापक ग्रह की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्वेच्छाचारी हो गए हैं, अपने मन की करने वाले हो गए हैं। गार्जियन का इन्हें कोई डर नहीं है। तो अगर आप भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक करना शुरू करेंगी और 1 साल में 12 बार अगर आप अभिषेक करेंगी तो आपके बच्चे दीर्घायु भी रहेंगे, चिरंजीव भी रहेंगे और सतमार्ग पर भी चलेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब जल्दी से अपने इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं अच्छी सेहत और सुख समृद्धि पाने के लिए केले के पत्ते पर कौन सा यंत्र बनाना चाहिए। बताइए पंडित जी। देखिए, बार बार अगर आपके जीवन में दुर्घटना हो रही है और दुर्घटना छोटी हो रही है, आप सेफ बच रहे हैं, लेकिन नुकसान हो रहा है। कभी गाड़ी का नुकसान हो रहा है, कभी आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, परिवार में कोई न कोई हमेशा बीमार रह रहा है, दवाइयों पर पैसा बेतहाशा खर्च हो रहा है। ऐसे में लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बना करके
शुक्रवार के दिन केले के पत्ते पर महामृत्युंजय यंत्र बनाना चाहिए। महामृत्युंजय साधना विधि या महामृत्युंजय प्रयोग विधि की जो पुस्तक है उसमें महामृत्युंजय यंत्र बना हुआ है। उस यंत्र को आप चमेली के कलम से या अपने अनामिका उंगली से बना सकते हैं। उसे किसी शिवालय में शिवलिंग के सामने या शिव प्रतिमा के सामने हाथ में महामृत्युंजय यंत्र लेकर के महामृत्युंजय मंत्र का दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर के जप करना चाहिए। केले के पत्ते पर बने महामृत्युंजय यंत्र को घर में उत्तर दिशा में स्थापित करके हर रोज पूजा करनी चाहिए। महामृत्युंजय यंत्र की पूजा करने से लंबी आयु, अच्छी सेहत, सुख समृद्धि और भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जरूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।